अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिफेंस मैकेनिज़्म। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इड, ईगो और सुपर ईगो, तो हमारा भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है? फ्राइडियन थ्योरी में है कि अनकॉन्शियस स्ट्रेटजी है जो पीपल यूज़ करते हैं अपनी एनजाइटी को कम करने के लिए, मतलब टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम एनजाइटी। किस तरह रियलिटी को तोड़कर खुद को नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी गलतियां दूसरे पे डाल देते हैं ताकि जो हमारी एनजाइटी है वो कम हो जाए। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है, वो फेल हो गया तो उसे एनजाइटी हो रही है, वो परेशान हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो डिफेंस मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करता है कि अपनी गलती को अपने टीचर पे डाल देता है। वो कहता है कि मेरे फेल होने की वजह मैं नहीं हूँ, मेरा टीचर है, उसने मुझे ठीक तरह से नहीं पढ़ाया, इस वजह से मैं फ़ेल हो गया। तो इसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म। तो लास्ट वीडियो में हमने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में पढ़ा था। जब भी सुपर ईगो और इड मैच नहीं कर पाती तो ईगो में एंजाइटी बढ़ जाती है। ईगो अपने इंस्टिंक्चुअल नीड्स को सेटल नहीं कर पाती तो ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करती है, इसलिए हम डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करती है। जो सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज़्म है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है दबा देना, कि ऐसे कुछ कोई ऐसा इवेंट्स होते हैं जिसे हम याद नहीं करना चाहते, जो हमारे लिए एनजाइटी का बायस बनता है। से क्या करते हैं, अपने अनकॉन्शियस में दबा देते हैं, जैसे अनप्लेजेंट इवेंट्स को अनकॉन्शियस में दबा देना। इससे क्या होता है, डिप्रेशन से क्या होता है कि इंसान वो गलती भूल जाता है। लेकिन अगर आप किसी को कहते हैं कि तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो वो क्या कहता है आगे से, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं ऐसा किया। तो इसमें क्या होता है, उसने डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ किया होता है, अपने जो अनप्लेजेंट इवेंट्स होते हैं उसे रिप्रेस किया होता है अपने अनकॉन्शियस में, जिससे वो बाद में याद नहीं कर पाता। तो इसलिए डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं। अनप्लेजेंट इवेंट से बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है और माइंड में डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ किया जाता है एनजाइटी से बचने के लिए। तो इससे क्या होता है, एनजाइटी लेवल कम हो जाता है। उसके बाद है रेग्रेशन। इधर रिप्रेशन की एग्जांपल देखें तो उसमें है कि अ वुमन इज़ अनएबल टू रिकॉल दैट शी वाज रेप्ड, कि एक वुमन जो है जिसके साथ रेप हुआ है वो ये याद नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, इसे अपने इस इवेंट्स को क्या करती है, अनकॉन्शियस में रिप्रेस कर देती है ताकि वो इसे याद ही ना आए। नेक्स्ट है रेग्रेशन। रेग्रेशन में क्या होता है, जब इंसान की एंजाइटी इंक्रीज़ हो जाती है तो वो क्या करता है, रिग्रेस कर लेता है, मतलब अपनी अर्ली स्टेज की तरफ चला जाता है जहाँ एंजाइटी कम होती है। जैसे अगर वो बड़ा है तो वो बच्चों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। तो इस तरह क्या करता है, वो अपनी जिस स्टेज में है उस स्टेज से रिग्रेस कर जाता है और अपनी जो एंजाइटी होती है उसको रिग्रेस कर लेता है। इसे कहते हैं रेग्रेशन। जैसे एग्जांपल में है, अ बॉस हैज़ अ टेम्पर टर्टम व्हेन एन एम्प्लॉय मेक एन मिस्टेक, कि जब गुस्सा आता है ना, उसे बॉस को गुस्सा आया होता है तो वो अपना क्या करता है, अपना जो गुस्सा है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ पे निकालता है अपनी गलती को छुपाने के लिए। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में अनवांटेड फीलिंग्स और थॉट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के साथ या लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, जैसे बॉस से डांट पड़ी है तो बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इधर एग्जांपल्स भी है कि अ ब्रदर येल्स एट हिज यंगर सिस्टर आफ्टर अ टीचर गिव्स हिम अ बैड ग्रेड्स, कि अगर एक टीचर से गंदे मार्क्स देता है तो उसे गुस्सा होता है, तो अपनी टीचर का गुस्सा टीचर पे तो नहीं ना निकाल सकता, तो वो क्या करता है, अपनी छोटी बहन को आके मारना शुरू कर देगा या छोटे बहन भाई को आके मारना शुरू कर देगा। तो वो क्या करेगा, अनवांटेड फीलिंग्स को लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। ये बहुत ही फेमस डिफेंस मैकेनिज़्म है, सेल्फ जस्टिफाइंग एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या होता है कि जब हम खुद को हमारी एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं खुद को, ताकि टेंशन में ना हो। कि जैसे एक बच्चा है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो वो क्या कहता है, वो ये नहीं कहता कि उसके फ़ेल होने की वजह मैं हूँ, वो खुद को कहता है कि हाँ वो मैं पेन ठीक नहीं लेके गया था, या फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं, फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं थी इसलिए मैं फ़ेल हो गया, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये वो फ़लाँ पेन की वजह से हुआ जो सही नहीं चल रहा था। ठीक है, इससे होता है, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। इधर एग्जांपल है, स्टूडेंट हु गोज़ आउट ड्रिंकिंग द नाइट बिफोर अ बिग टेस्ट रैशनलाइज हिज बिहेवियर बाय सेइंग द टेस्ट इज़ नॉट ऑल द इम्पोर्टेंट।
वो एक बच्चा है, उसका टेस्ट होता है, ठीक है, उसका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसी रात को उसकी पार्टी भी होती है। तो अब वो सोचता है कि वो पार्टी पे जाए या टेस्ट को रेडी करे, तो वो पार्टी पे चला जाता है और उसे टेंशन भी हो रही होती है कि टेस्ट भी है। तो वो खुद को तसल्ली देने के लिए ये कह देता है कि जो टेस्ट है ना वो इतना ज़रूरी नहीं है, पार्टी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह वो क्या करता है, सेल्फ जस्टिफाइंग एक्सप्लेनेशन देता है। इससे क्या होती है, उसकी एनजाइटी जो होता है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है डैनियल डिनाई कर देना। पीपल, इसमें क्या कहते हैं, पीपल रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज दैट क्रिएट एन एनजाइटी, कि वो मौजूदा चीज़ से इनकार कर देते हैं, जो चीज़ मौजूद है उसकी मौजूदगी का इनकार कर देते हैं। जैसे लास्ट टाइम कोरोना के दिनों में लोगों ने क्या किया कि ख़ुद को मतलब अपनी एनजाइटी कम करने के लिए या ख़ुद को एहतियात से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये कहा कि कोरोना है ही नहीं है कोरोना बिल्कुल भी। वैक्सीन वगैरह लोगों ने नहीं लगवाई, सिर्फ ये कह के कि कोरोना है ही नहीं है। ख़ुद की जो एनजाइटी है उसको कम करने के लिए क्या करना, डिनाई कर देना, किसी मौजूदा चीज़ से इनकार कर देना। इसकी एग्जांपल है, अ स्टूडेंट रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट ही हैज़ अ फ्लंक्ड अ कोर्स, कि एक स्टूडेंट है कि उसने एक कोर्स को फ्लंक्ड किया, वो इस चीज़ से ही इनकार कर देता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। इसमें आप कहते हैं कि ये चीज़ मेरी वजह से नहीं हुई, मतलब अपनी गलतियों की वजह किसी दूसरे को करार दे देना। जैसे कि ये कहना, आई हेट यू, नो यू हेट मी, मतलब मैं उससे नफ़रत करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नफ़रत करती हूँ, मैं उस पर डाल दूँगी गलती कि नहीं तुम मुझसे नफ़रत करते हो। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन, अपनी गलतियाँ दूसरों पे डाल देना, ठीक है। यह एग्जांपल है, अ मैन हु इज़ अनफेथफुल टू हिज वाइफ एंड फील गिल्टी सस्पेक्ट दैट हिज वाइफ इज़ अनफेथफुल, कि एक मैन है वो खुद फेथफुल नहीं है अपनी बीवी के साथ, लेकिन अब ये चीज़ उससे एनजाइटी इंक्रीज़ कर रही है ना उसकी, तो वो ये कहेगा कि नहीं मैं फ़ेथफुल हूँ, मेरी बीवी फ़ेथफुल नहीं है, कि अपनी गलती उस पर डाल देगा। इस तरह क्या होगी, उसकी एनजाइटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सब्लिमेशन में क्या होता है, डाइवर्ट कर देते हैं हम अनवांटेड बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के साथ। जैसे एक एग्रेसिव पर्सन है तो वो क्या होगा, सोलिडर बन जाएगा, ठीक है। ये इधर भी एग्जांपल है कि पर्सन विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ अग्रेशन बिकम अ सोलिडर, मतलब एक शख्स से बहुत गुस्सा आता है तो अब अपना गुस्सा किसी पे निकालना चाहता है, उसे उसमें ऐसी हैबिट्स है तो उसे अपने गुस्से से एनजाइटी होती है, तो इसके लिए क्या करेगा, अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के साथ चेंज कर लेगा। क्या करेगा, वो सोलिडर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह उसका एनजाइटी लेवल भी कम हो जाएगा और जो उसका गुस्सा है वो किसी काम भी आ जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, कोई ऐसा रिएक्शन फॉर्म करना जो बिल्कुल उस चीज़ के ऑपोजिट हो जो आप कर रहे हैं। यानी अगर आपको सेक्सुअल ड्राइव्स आ रही हैं तो क्या करेंगे, आप अचानक से रिलीजियस पर्सन बन जाएंगे, ठीक है।